हरिओम सभी का। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी भारतीय दर्शन की क्लास में। हमारी आज चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है भारतीय दर्शन की। इसमें हम देख चुके हैं कि दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन क्या है, और उसके आगे हम क्रमवार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की क्लास आगे बढ़ाएं उससे पहले चलिए सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हमें ये विषय सरलता से समझ में आए। तो धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, पीठ गर्दन कमर एक सीध में, मन शांत, विचार मुक्त। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेंगे, धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। प्रार्थना शुरू करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद रहेंगी। परमात्मा को प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा हमें ऐसी समझ देना कि हम इस विषय को समझ सकें, आत्मसात कर सकें बिना किसी बाधा के, सरलता के। अब हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखेंगे, हथेलियों को चेहरे पर स्पर्श कराएंगे, हथेलियों के बीच में ही आंखें खोल लेंगे। उसके बाद हाथ हटाकर आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज और वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करने से पहले मेरे एक दो प्रश्नों के आप लोग उत्तर देते जाएंगे। जो पूछा जाएगा माइक ऑन करके दे सकते हैं, मैसेज करके दे सकते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं बैठकर सर, बताइए क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ पर सभी लोग, जल्दी से बताइए। ज्ञान प्राप्त मैम करने हमारे जो नवदर्शन जो विषय हैं उनको जानने के यूजीसी लिए। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। ओके, अभी तो एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए, क्वालिफाइड करने के लिए। पर्टिकुलर अभी क्यों बैठे हैं, एकदम ठीक अभी अध्ययन हेतु। वेरी गुड नीलू जी। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आप अध्ययन हेतु बैठे हैं? भाई आप लोगों के ऊपर प्रेशर है। हमने कहा है कि अगर आप क्लास में नहीं आएंगे तो आपको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। इवन अब आपको वीडियो भी नहीं मिलेंगे। हो सकता है इस डर से आप बैठे हो, पढ़ने के लिए ना बैठे हो। मैं कैसे मान लूं? आप लोगों के वीडियो बंद है सभी के, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं भरोसा कैसे करूं कि आप लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं, अध्ययन करने के लिए बैठे हैं? वेरी गुड। ये ये अब क्या हो गया, आज आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी क्लास होती है उसमें क्या होता है, हम एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो एक बेस तैयार करते हैं, पहले आधार भूमि तैयार करते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। एग्जैक्टली आज आपको ये जो क्वेश्चन हुए और उनका जो आंसर हुआ है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग हुई है, बस यही आज हमको करना है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने आंसर दिया कि हम लोग पढ़ने बैठे। मैंने अनुमान लगाया कि हाँ ठीक है आप लोग पढ़ने बैठे हैं, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकती जब तक इस बात का मुझे प्रमाण नहीं मिलेगा। आपने फट से अपने तुरंत 1 सेकंड के अंदर अपने अपने वीडियो ऑन करे और मुझे प्रमाण दे दिया कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने ही बैठे हैं, किसी और तरह के दबाव में हम नहीं बैठे हैं। तो मैम किचन में आज है, मैं हमारा जी किचन में है, मैं किचन में हूँ। इट्स कैमरा ओके, ऑन नहीं कर पा इट्स ओके, इट्स ओके। जितने लोगों ने ऑन कर लिया है उससे पता, हमारा जो एक बेस तैयार करना था, आज की आधार भूमि जो तैयार करनी थी हमको, हमारा आज का पाठ्यक्रम क्या चलने वाला है, वो जितने लोगों ने वीडियो ऑन कर लिया उससे हो गया है। मतलब आप लोगों ने प्रमाण दे दिया है कि हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रमाणों को। आज हम समझेंगे कि हमारा दर्शन चल रहा है, दर्शन में हम, हमारे प्रश्न क्या है, मैं कौन हूं,
मैं कौन हूं को जानने के लिए कुछ साधनों का हमको प्रयोग करना पड़ेगा, और उन साधनों का प्रयोग करने के बाद उनके प्रमाणों की बात आएगी। तो आज हम यही सब समझेंगे। आप लोग ऑफ कर सकते हैं, मैंने भरोसा कर लिया है, आपने सत्यापित कर दिया है कि हाँ आप पढ़ने बैठे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। स्लाइड्स शेयर करते हैं सबसे पहले। प्रियंका जी आप कुछ कह रहे थे? नो मैम, बेटे ने कर दिया था। ओके, 10 सेकेंड। ऑफ कर लीजिए, हाँ अब मैम, ऑफ कर लीजिए। फोन भी चुरा लिया बेटे ने, ऐसा भी हो जाता है। चलिए एक सेकेंड मैम, वहां से कर दीजिए प्लीज, ये करने नहीं दे रहा है। ओके ओके, मैं कर देती हूँ यहाँ से। चलिए स्लाइड्स दिख रही है आप सभी को? एक बार माइक ऑन करके ओके, थैंक यू। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, उसमें सबसे पहले रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चारवाक। अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं एक बार उसके बारे में रिवीजन करेंगे, उसके पहले हम देख लें आज क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ चारवाक। हमने जो 6 दर्शन आस्तिक और 3 दर्शन नास्तिक पढ़े थे, तो आज से हम उनको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम चारवाक को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं इसका भी हम आंसर अभी आपके मुख से ही निकलवाएंगे। फिर प्रमाण, परिचय, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान और शब्द प्रमाण, ये हमारे आज के आकर्षण का केंद्र रहेंगे, या हमारी आज की पाठ्यचर्या रहेगी। चलिए उसके पहले हम अभी आते हैं क्यों हम ले रहे हैं चारवाक को। तो नास्तिक दर्शन है, ये बाद में आते हैं, पीछे हैं, तो हम इनको क्यों ले रहे हैं पहले इसका कारण आप खुद बताएंगे। अभी सबसे पहले आप बताइए कि आप लोग खाना खाने बैठे हैं मान लीजिए, और आपके सामने जो थाली है बहुत अच्छी है, बढ़िया, उसमें 2 चीजें हैं, एक आपकी पसंद की है और एक आपकी कम पसंद की है या नापसंद की, लेकिन मजबूरी आपकी ये है कि आपको खाना पड़ेगी दोनों ही। मम्मी ने आपको बिल्कुल, मम्मी कमर पे हाथ रख के बड़ी बड़ी आंखें निकाल के खड़ी हैं आपके सामने कि खाना है, तो आप कौन सी चीज को पहले खाएंगे बताइए? जो नापसंद है। नापसंद वाली मैम। तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर शायद, मतलब प्रश्नों का नहीं, प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्यों हम चारवाक को पहले पढ़ रहे हैं। गंदा बच्चा जैसे समझ के उसको हम पहले यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ताकि बाद की चीजें हमारी अच्छी वाली आगे तक स्मृति में रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले अब रिवीजन थोड़ा सा हम कर लेंगे। कौन आ रहे हैं? झटपट रिवीजन 2 से 5 मिनट के अंदर पूरा अभी तक जो पढ़ा है, कल हमने, कल वाला, केवल स्टार्टिंग से नहीं, केवल कल की क्लास का। जल्दी आ जाइए। ओके नीलू जी आ जाइए। यस मैम। हाँ वीडियो ऑन करके, गुड। हाँ मैम, नमस्ते मैम। हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रस्थानत्रयी से शुरू किया था हम लोगों ने। तो प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है प्रस्थान यानी कि जाना, और त्रयी का मतलब 3, है ना। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत हम लोगों ने 3 चीजों को देखा था, श्रीमद् भगवद गीता जी, वेदांत और ये ब्रह्म सूत्र को हम लोगों ने देखा था। प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है कि जन्म मरण की इस मृत्यु से छुटकारा पाकर वास्तविक ज्ञान की ओर जाना, यही प्रस्थानत्रयी होता है। और ये जो 3 मैंने ग्रंथ बताया वो साधन लिया गया है, ये होता है प्रस्थानत्रयी। तो सबसे पहले आपने उपनिषद को बताया था, तो उपनिषद में हम लोगों ने देखा उप और नी जो है उपसर्ग है, और सद जो है वो क्लिप धातु से बना हुआ है। और आपने उपनिषद का मतलब बताया था कि उप और नी है ना, और सद। तो नी का मतलब होता है श्रद्धा, और ये सद का मतलब होता है बैठना। तो गुरु के समीप, गुरु के पास में श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना उपनिषद कहलाता है।
और आपने सद को 3 भागों में बांटा भी था, जो सद धातु है वो 3 करके। तो विसरण का मतलब होता है विनाश। जो सद धातु है उसके 3 धातु आपने बताया, तो पहला धातु था विसरण, जिसका मतलब होता है विनाश। किसका विनाश? तो ताप और पाप का विनाश। दूसरा आपने बताया था गति। गति का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। और तीसरा आपने बताया था अवसादन। अवसादन का मतलब शिथिल करना, तो किसको शिथिल करना? क्लेश को शिथिल करना और वास्तविक ज्ञान की ओर जाना। ये उपनिषद होता है। फिर उसके बाद आपने बताया था कि उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में 108 उपनिषद है, उसको आपने डिवाइड कर दिया था कि 108 कैसे हैं करके। तो आपने सबसे पहले बताया था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हमारे 10 ऋग्वेद के 10 उपनिषद आते हैं। उसके बाद यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण और शुक्ल। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें 19 उपनिषद आते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद आते हैं, और कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद आते हैं, और सामवेद के 16 उपनिषद आते हैं, और अथर्ववेद के 31 उपनिषद आते हैं। ऐसे करके आपने 108 उपनिषदों को बता दिया। फिर उसके बाद आपने बताया जो ये है उपनिषद जो है उनको ये क्या बोलते हैं, उपनिषद वाक्य महाकोश में 233 उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। फिर उन उपनिषदों को 4 भागों में बांटा गया है, गद्य पद्य के आधार पर, और अवांतर और अर्थपूर्ण के आधार पर 4 भागों में। ये था उपनिषद का। फिर उसके बाद आपने गीता का परिचय दिया था, गीता का सामान्य परिचय दिया था। जैसे गीता को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, जिनको बादरायण जी भी बोलते हैं, और गीता जी जो है उनको लिया गया है महाभारत से 6वें पर्व से, जिनका नाम है भीष्म पर्व, जो कि अध्याय 23 से लेकर 40 के बीच से लिया गया है। ये था। और उसके बाद इसमें 700 श्लोक होते हैं, 14 अलंकार होते हैं, 4 छंद होते हैं, और इसको हमारे प्रस्थानत्रयी में स्मृति प्रस्थान के रूप में लिया गया है भगवत गीता। और उसके बाद ये सारी चीजें आपने इसमें परिचय बताया था, और भी परिचय है, मैं उनको छोड़ रही हूँ अभी। फिर उसके बाद है ब्रह्म सूत्र के बारे में आपने थोड़ा परिचय दिया। ब्रह्म सूत्र जो है वो उसमें ब्रह्म सूत्र का जो विषय है वो है वेदों के बीच समन्वय, विषय वस्तु जो है वो वेदों के बीच समन्वय स्थापित करना, और ब्रह्म, जैसे इसका नाम ही है ब्रह्म शास्त्र, तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सिद्धांत को बताना है, इसका ब्रह्म ज्ञान को बताना है इसमें। और ब्रह्म सूत्र जो है उसमें 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय के 4-4 पाद हैं, और इसमें 555 श्लोक हैं। ऐसा आपने पूरा बताया था। और आपने 4 भाष्य और उनके भाष्यकार और उनके वो क्या बोलते हैं सिद्धांत बताए थे। तो पहला था शारीरिक भाष्य। शारीरिक भाष्य के जो भाष्यकार हैं वो श्री शंकराचार्य जी हैं, और इनका सिद्धांत जो है वो अद्वैतवाद है। और दूसरा भाष्य था श्री भाष्य। श्री भाष्य के भाष्यकार जो हैं वो श्री रामानुजाचार्य जी हैं, और इनका सिद्धांत जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। और तीसरा भाष्य आपने जो बताया था वो है पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। पूर्ण प्रज्ञा भाष्य के भाष्यकार जो है वो श्री माधवाचार्य जी हैं, और इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। और जो सबसे लास्ट में थे वो है हमारे जो भाष्य था लास्ट वाला, वो भाष्य है हमारा ये क्या बोलते हैं वेदांत पारिजात। वेदांत पारिजात के भाष्यकार हैं श्री निम्बकाचार्य जी, और इन्होंने दिया द्वैतवाद का सिद्धांत। इतना तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज आगे पढ़िए। पुरुषार्थ चतुष्टय भी पढ़ा था, वो और बता दीजिए, बस वही बचा है। अच्छा हाँ, पुरुषार्थ चतुष्टय हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पुरुषार्थ कहा जाता है। 4 होने के कारण इसको चतुष्टय कहा जाता है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय पहले के समय में व्यक्ति के जीवन को 100 वर्षों का मानकर 25-25 भागों में बांटा गया है। तो शुरू के जो 25 वर्ष होते हैं वो ज्ञानार्जन के लिए होते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, इसलिए इसको धर्म कहा गया है। इसके अंतर्गत धर्म, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर दूसरा है अर्थ।
तो 25 के बाद इधर 50 साल तक गृहस्थ जीवन में होने के कारण, धनोपार्जन करने के कारण इसको धर्म अर्थ कहा गया है। नहीं, कैसे होगा, उल्टा बोल रही हूँ मैं, तो गलत हो गया। बोल सही रहे हो, लेकिन धर्म का पालन करते हुए अर्थोपार्जन करना है, और उस अर्थोपार्जन के बाद अपनी गृहस्थ जीवन को जीने के बाद फिर वानप्रस्थ की ओर जाना है अपना। फिर वानप्रस्थ में कुछ अनुसंधान करने हैं, उसके बाद संन्यास जीवन, यानी कि सब जान लिया कर लिया, अब सन्यासी जीवन जीना है, यानी जो भी अभी तक हमने प्राप्त किया उस सब का त्याग कर देना है, और बस केवल और केवल ईश्वर का चिंतन, स्मरण, या अपने आप को, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करना है। ये मैम काम, धर्म अर्थ हाँ काम जो है मोक्ष मैम, प्राप्त धर्म करें। अर्थ काम मोक्ष तो शुरू के 25 में धर्म आ जाएगा, उसके बाद अर्थ आ जाएगा, पैसा कमाना। फिर एक काम तो इधर संन्यास और दोनों उसी तपस्या में, हाँ उसी में आ जाएंगे, दोनों है उसी ना। में आ तो जाएंगे। हाँ, यहीं पर मैं कंफ्यूज हो गई। तो फिर दोनों इसी उसी में आ तरह से जाएंगे। ये बांटा गया है, धर्म अर्थ काम इधर होगा, फिर उसके बाद मोक्ष के लिए वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम को लिया जाएगा, ऐसा होता है चतुष्ट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। इसी तरह से पढ़ाई करिए, घबराइए बिल्कुल मत, बहुत अच्छे से सारा एग्जाम होगा, सब होगा। सभी लोग इसी तरह से पढ़ाई करिए। तो आप सबने देख लिया है कि हम, मतलब इससे मैं ये समझ सकती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है दर्शन, ईश्वर की कृपा बनी हुई है, जो हम प्रार्थना करके और ईश्वर को याद करके कर रहे हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ईश्वर उसका आशीर्वाद आप सभी को दे रहे हैं और आप सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम फिर से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आज हमारा पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी सी हमने एक आधारशिला रख ली थी, चारवाक दर्शन। क्या कहता है चारवाक दर्शन? चारवाक दर्शन बोलता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। इसका अर्थ क्या है कि खाओ पियो मौज करो, सुख पूर्वक जीवन जियो। सुख पूर्वक जीवन जीने के लिए उधार का घी भी पीना पड़े, उधार करना पड़े, कर्जा करना पड़े तो कर्जा भी कर लो, लेकिन अपनी भोग विलासपूर्ण जीवन में या आरामदायक जीवन जो है उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये है चारवाक दर्शन का दृष्टिकोण, नजरिया या उसकी सोच। अब क्या है, आपको बस ये दो तस्वीरों से ही पूरा चारवाक दर्शन की पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या है चारवाक दर्शन। बाकी तो इतना हमको उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला यहाँ पे कि खूब खाओ मौज करो, जो बढ़िया, जितना बढ़िया खाना खा सकते हैं उतना बढ़िया खाना है, और अगर खुद के पास नहीं है उसके लिए चोरी करना पड़े, डाका डालना पड़े, उधार मांगना पड़े, और दूसरे को क्षति पहुंचा के भी कैसे भी मिल रहा है, अपनी जो जरूरत है उनको पूरा करना है, उसके लिए कुछ भी करो अपने को, लेकिन आज में ही जीना है। दूसरा है नृत्य करो, संगीत का नृत्य करना है, संगीत में अपना टाइम बिताना है। बस कुल मिला के यहाँ पर क्या एक समझ में आ रहा है हमको कि जो है सब यही है, इसके पीछे कुछ नहीं है, ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, जो है यहीं पे जीना है हमको, कुछ नहीं होता है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था? हायर एजुकेशन में ऐसी सोच वाला कौन था बताइए? बौद्ध के बाद जो आए थे ना, मुस्लिम इस्लामिक इस्लामिक जो आई इस्लामिक। थी शिक्षा प्रणाली, उन लोगों की सोच यही थी, तो हम उनको यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि वो लोग काय में आते हैं, चारवाक दर्शन को मानने वाली कैटेगरी में आते हैं। अब हम आगे देखेंगे चारवाक दर्शन क्या है, इसका जो एक स्ट्रक्चर, शब्द कहाँ से आया है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो चारवाक शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें या उसके अर्थ की बात करें तो इसका कहीं भी कोई एक स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सारे जो विद्वान होते हैं उनमें मत भिन्नता है कि सबके अलग अलग विचार हैं, तो उनको चार समूहों में बांटा गया, मुख्य रूप से चार भागों में बांट दिया, जो अलग अलग कि एक जैसा सोचने वाले चार ग्रुप बना दिए गए। पहला ग्रुप क्या बोलता है कि चर्व का अर्थ है चबाना या भोजन करना। चारवाक दर्शन में खाने पीने, जैसा हम देख चुके हैं अभी,
पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं, क्या देखा है हमने कि खाने पीने पे पूरा जोर है, खूब जोर दिया जाता है, इसलिए कुछ विद्वानों ने इस प्रकार के विचारों को चारवाक के नाम से पुकार दिया। फिर दूसरे वाले जो लोग हैं, दूसरा ग्रुप क्या कह रहा है कि चारवाक एक ऋषि का नाम था, उसी ऋषि ने अपने सिद्धांतों के बल पर वस्तुवाद या जड़वाद का समर्थन किया। अब यहाँ पर वस्तुवाद और जड़वाद का क्या अर्थ है कि सारी चीजें जो हैं वो जड़ वस्तुओं से ही उत्पन्न हुई है। यहीं पे मतलब जो है, हम क्या बोलते हैं, हम तो शरीर को भी मिट्टी बोल देते हैं कि ये भी खत्म हो जाता है। जो भी चीज अस्तित्व जिसका समाप्त हो जाता है वो जड़वाद में जाती है, जिसका अस्तित्व है गिनती में नहीं आता है, लाइव नहीं है जिसमें, ये इस टाइप की चीजें सब जड़ में आ जाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जड़वाद का ही समर्थन किया है। इसलिए चारवाक ऋषि के बहुत से शिष्य बने, जिन्होंने भी इन लोगों ने भी अपने गुरु की तरह वस्तुवाद या जड़वाद का समर्थन किया। इसलिए चारवाक ऋषि के मत को मानने वाले उनके शिष्यों की मंडली को भी चारवाक नाम से पुकारा जाने लगा। इसके बाद तीसरे लोग क्या बोलते हैं, तीसरा जो ग्रुप है, वस्तुवाद या जड़वाद के मानने वाले लोगों द्वारा कहे गए वचन या शब्द बड़े मीठे होते हैं। मतलब क्या करते हैं ये लोग, खूब मीठा मीठा बोलते हैं, मीठा मीठा खाते हैं और मीठा मीठा बोलते हैं। इसलिए और इनके हिसाब से वस्तुवादी लोग हमेशा ही सुख या आनंद की बात करते थे, इसलिए लोग बड़े चाव से उनकी बातें सुनते थे। सब कुछ मीठा 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 है यहाँ पर, और मीठे ज्यादा मीठे में क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं। इन विद्वानों का कहना था कि, या कहना है कि चारवाक आज भी हैं, इसलिए इसको है में भी रख सकते हैं, कई लोग आज भी हैं, हो सकता है एक दो तो हमारी क्लास में ही हो, बुरा मत मानिएगा, बस जैसा चल रहा है वैसे हम आगे उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। चारवाक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, कौन के, जो तीसरा ग्रुप है उनके अनुसार, चारू प्लस वाक। चारू का अर्थ है सुंदर और वाक का अर्थ होता है वाक्य रचना, इसलिए चारवाक शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सुंदर वाक्य वचन, वाक्य वचन बोलने वाला। फिर वस्तुवाद, चौथा जो एक ग्रुप है, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। वस्तुवाद या जड़वाद के जन्मदाता और प्रवर्तक यहाँ पर बृहस्पति को बोला गया। क्यों कहा गया, क्योंकि आप सबने कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड सीरियल्स बहुत देखे होंगे टीवी में, वहां आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ नहीं तो कम से कम श्री कृष्ण और श्री रामायण जी तो देखा ही है सबने पैंडेमिक में, तो उसमें समझ में आया होगा कि जो राक्षस होते हैं, दानव और देवों के बीच में हमेशा क्या चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो ऐसा माना जाता है इस वाले ग्रुप के अनुसार कि जो देवों के जो गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने ये सारा षड्यंत्र जैसा रचा, या देवों की पूरी ये षड्यंत्र था देवताओं का कि इन लोगों के लिए भोग विलास और उसकी ऐसी इनको बताया जाए कि इसके अलावा कुछ नहीं, तो ये सब उसी में लगे रहे, डूबे रहे, ताकि इनको हराना हमारे लिए सरल रहे। इसलिए इसका जो इसको कौन लेके आए, बृहस्पति लेके आए, ऐसा इन ग्रुप के लोगों का मानना था। प्रमाण के रूप में ये देते हैं कि जो ऊपर के तीन मत हैं, ऊपर के जो तीन ग्रुप हैं, उसमें जो लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बातों में जो सूत्र या श्लोक मिलते हैं, उनकी रचना बृहस्पति ने की है, ऐसा ये चौथा ग्रुप जो है वो प्रमाण देता है। इतना क्लियर है, एक बार बता दीजिए, हैंड थम्स अप करके बता दीजिए या माइक ऑन करके। आगे हम आते हैं, ओके थैंक यू। चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन के मुख्य सिद्धांत अब हम देखेंगे क्या है। हमने सबसे जो हमारी बेसिक क्लास थी, पहली क्लास थी, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारा दर्शन काय पे आधारित है। भारतीय दर्शन के आधार स्तंभ क्या है, आत्मा, ब्रह्म, आत्मा या जीव, ब्रह्म या परमात्मा, और कर्म, ये इन पर हमारा जो है पूरा भारतीय दर्शन आधारित है। तो यहाँ पर अब ये भी चूंकि भारत का ही एक दर्शन है, तो इसके क्या विचार हैं इन तीनों आधार स्तंभ के बारे में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। वही चारवाक दर्शन के मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। चारवाक दर्शन वस्तुवाद या जड़वाद का समर्थक माना जाता है। केवल
आज में विश्वास करता है। फिर चार्वाक दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, उसके हिसाब से ना कोई ईश्वर है, ना कोई परमेश्वर है, हम ही सब कुछ हैं। वेदों को नहीं मानता, प्रमाण तो छोड़ ही दीजिए, मानता ही नहीं है। आत्मा को प्रमाण नहीं मानता, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं करता है। अर्थात नास्तिक शब्द के जो तीनों अर्थ हैं, नास्तिक शब्द के यहाँ पर 3 लिए जाते हैं, लेकिन मुख्य सबसे कौन सा है इसमें, जो वेद वाला है कि वेदों को प्रमाण माना जाता है। यानी आस्तिक में मुख्य रोल इसी का है। लेकिन जो उसके अलावा भी हैं, चरितार्थ करते हैं जो नास्तिक के अर्थ को, ईश्वर, आत्मा, ये भी दोनों उसी में आ जाते हैं। तो इन तीनों को ही ये खारिज कर देता है, नहीं मानता है। चार्वाक दर्शन ये सब में नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको गंदा बच्चा बोल दिया है। अच्छा बच्चा क्या होता है, हर चीज में जो मम्मी पापा ने कही, हाँ मम्मी ठीक है, अच्छी बात बता रहे हैं। तो चार्वाक दर्शन के मुख्य सिद्धांत और क्या है? चार्वाक के अनुसार वर्तमान ही सब कुछ है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, कर्म फल कुछ नहीं होता है, परलोक जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो ये सबसे अलग चलेगा। बाकी के जो नास्तिक दर्शन आएंगे वो कम से कम कुछ चीजें मानते हैं, इसका तो हर बात में ही नहीं, नो नो नो। नेक्स्ट, चार्वाक दर्शन में प्रमाण। अब ये हमारे प्रमाण शुरू हो गए, इसकी शुरुआत हमने क्लास के आरंभ में कर दी थी, कैसे क्या है। तो सबसे पहले प्रमाण का अर्थ क्या होता है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, सैद्धांतिक रूप से उसको देखते हैं। प्रमाण विचार दर्शन का वह हिस्सा है जिसके द्वारा हम ज्ञान के स्वरूप तथा ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का अध्ययन करते हैं कि क्या सोर्स है, हमें दिखना चाहिए, उससे हमें पता चल रहा है, डायरेक्ट हम उससे जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे। जैसे मैंने वीडियो का कहा था, आपको एग्जांपल दिया, मैं कैसे भरोसा करूं? जो भी आप अपनी बात रख रहे हो उसको आप सत्यापित कर सकें, ये प्रूफ है, हम सही कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। वही प्रमाण की आवश्यकता होती है। अपनी बात को बलपूर्वक रखने के लिए आवश्यकता होती है प्रमाण की। जैसे हम किसी से कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि भाई योग करने से फायदा होता है, लेकिन लोग क्यों मानेंगे जब तक उनको प्रमाण नहीं दिया जाएगा। आजकल बड़ा द्वंद्व चल रहा है एलोपैथी में और योग थेरेपी में, बड़ा द्वंद्व चलता है। लोगों के ईगो हर्ट हो जाते हैं, लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं जब तक उनको प्रूफ नहीं दिख जाता है। आप तो अनुभूति वाले हो, आपकी बात हम नहीं मान सकते, उनको प्रमाण प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए आजकल इतनी सारी रिसर्च योग में भी हो चुकी है और तेजी से हो रही है और प्रमाण सामने आ रहे हैं। तो प्रमाण का क्या महत्व है आप समझ गए होंगे। फिर सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य का स्वभाव कैसा रहा है? मैं कौन हूँ, जिज्ञासु, मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। प्रश्न, जहां भी प्रश्न आ रहे हैं मतलब इंसान जिज्ञासु है। इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं, नो स्टडी नो डाउट, मोर स्टडी मोर डाउट, और जो भी कुछ बीच वाली कैटेगरी के भी है, कुछ कुछ पढ़ा है तो कुछ कुछ डाउट है, ऐसा भी है। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, अच्छी बात है। अगर जिज्ञासा नहीं है मतलब दोनों स्थिति है, या तो आपको सब आता है या आपको कुछ नहीं आता है। तो जब कुछ नहीं आता है तो जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा होती है तो फिर जिज्ञासा को शांत करने के उपाय ढूंढे जाते हैं। वही उपाय साधन के रूप में ये प्रमाण, हम प्रमाणों की शरण में जाते हैं। फिर तो ज्ञान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रमा बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है अप्रमा। प्रमा का क्या अर्थ होता है? यथार्थ स्वरूप, वास्तविक दर्शन, जो जैसा है वैसा ही। और अप्रमा का क्या अर्थ होता है? अवास्तविक या झूठा। अब हम इसको बहुत अच्छे उदाहरण से समझिए आप। भ्रम की स्थिति होती है, आपने विपर्यय पढ़ा होगा, विकल्प और विपर्यय पढ़े होंगे योग दर्शन में, उसको भी ये वाला एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। किंचित, इसीलिए मैंने कहा था पेन कॉपी रख के बैठिएगा, बहुत सारी चीजें स्लाइड में नहीं मिलेगी, बस यहाँ से निकलेगी अंदर, आप तक पहुंचेगी, आपने नोट कर ली तो ठीक, नहीं तो गायब। किंचित कुसुम जानकर भंवरा झपटा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको? 2 कैरेक्टर हैं, एक
किंचित कुसुम जानकर भौरा, यहाँ पे पहला कैरेक्टर है भौरा, मतलब भौरा जो है किंचित कुसुम यानी छोटा फूल समझकर, झपटा सुख की, सुख मीन्स तोता, दूसरा कैरेक्टर है तोता, चोंच पर, झपटा सुख की लाल चोंच पर, छोटी सी लाल चोंच पर वो क्या समझ के भौरा जा रहा है कि ये जामुन का फल है। तोते ने भी किंचित कुसुम यानी भौरा जा रहा है लाल फूल समझकर तोते की चोंच पर झपटने, और तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसको समझकर। दोनों को ही गलतफहमी है, एक सोच रहा है कि मेरे खाने का आइटम है, दूसरा सोच रहा है कि मेरे उपभोग की वस्तु है, और दोनों ही बहुत बड़ी गलतफहमी में है, भ्रम की स्थिति में है। तो यहाँ पर उन दोनों के भ्रम कैसे दूर होगा, जब उसके टच में आ जाएंगे। अभी सिर्फ आंखों से देख रहे हैं, हम कहते हैं ना कि आंखों देखा हमेशा सत्य होता है, एक बार कानों सुना झूठ हो सकता है लेकिन आंखों देखा कभी झूठा नहीं होता। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि आंखों देखा ही झूठा हो रहा है। क्यों? क्योंकि विवेकशील प्राणी नहीं है, सिर्फ उनको जो दिख रहा है उससे उन्होंने अनुमान लगा लिया है कि ये भंवरा है, ये फूल है और ये जामुन का फल है। कब उनको वास्तविकता का पता चलेगा? जब संपर्क में आएंगे, जब उसको खा लेगा भंवरे को, तब तोते को पता चलेगा, और तोते की चोंच में जब भंवरा चला जाएगा तब उसको पता चलेगा ये तो फूल नहीं था, ये तो मेरा काल था। तो मैम भ्रम की फिर से बताइए सेंटेंस को। किंचित कुसुम जानकर भंवरा झपटा किंचित कुसुम जानकर भंवरा झपटा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। आशय है अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सब कुछ, जो दर्शन है वो क्या हमको दिखाना चाहता है, भ्रम की स्थिति से हमको बाहर लाना चाहता है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो दिखाई देता है वो भी सत्य नहीं होता है। ऐसे ही हम उन प्राणियों की हम ना सोचें कि वो विवेकशील नहीं है, हम भी विवेकशील नहीं है। हमको ये सारा संसार सत्य दिखाई दे रहा है, जबकि ये झूठ है, सत्य नहीं है, और हम इसी में उलझ कर रह जाते हैं। जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है उसको हम भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ क्या देखे हैं, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक होता है प्रमा यानी सत्य ज्ञान, दूसरा होता है अप्रमा यानी कि झूठा ज्ञान। ये जो संसार है झूठा ज्ञान है। आगे हम देखते हैं प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, ये क्या है? प्रमा के मुख्य, यानी कि हमें जो सत्य ज्ञान प्राप्त करना है उसके तीन साधन हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्रमाता, मतलब जानने वाला, जिसको जानना है। मुझे जानना है तो मैं प्रमाता हूँ, आपको जानना है आप प्रमाता हो। दूसरा, जिस चीज को जानना है, जिसका ज्ञान प्राप्त करना है, उसको क्या कहा जाता है? प्रमेय, जानने योग्य वस्तु प्रमेय। और प्रमाण, जिस साधन के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं प्रमाण। तीन चीजें हैं जो प्रमा ज्ञान यानी कि सत्य ज्ञान या वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने की तीन चीजें हैं। तीन कहना चाहिए उसमें कंपोनेंट है तीन। जैसे शिक्षा के हमने तीन अंग पढ़े थे, ऐसे ही ये तीन अंग हैं कि प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, तीन चीजें होती हैं, इसके तीन अवयव हैं। एक होता है जानने वाला, एक होता है जिसको जाना है, और दूसरा जिसके द्वारा जाना जाएगा। आई होप क्लियर होगा इतना। अब हम आते हैं प्रमा या यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के कारण रूप में प्रयुक्त साधन प्रमाण कहलाते हैं। प्रमाण क्या कहलाते हैं? जो एक, जैसे हमको भोपाल से दिल्ली जाना है तो हम कैसे कैसे जा सकते हैं? हम बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, हम एरोप्लेन से जा सकते हैं, बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं, और कैसे जा सकते हैं? और कौन सा साधन होगा बताइए, कोई छूट रहा है? मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बहुत सारे साधन है, बहुत सारे साधन है। ठीक है, बहुत सारे साधन है। अब इन साधनों को हम क्या समझ सकते हैं? कोई योग दर्शन है, कोई सांख्य दर्शन है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, सब अलग अलग। ये सब दिल्ली से आपको मतलब भोपाल से दिल्ली पहुंचाने के आपके साधन है। ये सारे अलग अलग जो दर्शन है, अलग अलग जो साधन है। सॉरी।
फिर प्रमाण की संख्या को लेकर मत भिन्नता है। अब प्रमाण, ठीक है भाई, प्रमाण होते हैं कि भाई कितने हैं, टोटल कितने हैं साधन, बस, कार, एरोप्लेन, इन सब की संख्या कितनी है, कितने कितने साधनों से हम जा सकते हैं, इसमें मत भिन्नता है। कोई कहते हैं नहीं, केवल ट्रेन, बस और एरोप्लेन से जा सकते हैं, इतनी दूरी छोटे साधनों से नहीं जा सकते, नहीं तय करी जा सकती। लेकिन ये तो गलत है, लोग तो साइकिल से भी पूरा वर्ल्ड टूर कर लेते हैं। तो इस कारण से मत भिन्नता है। कुछ लोगों का कहना है कि 3 है, कुछ का कहना है 4 है। लेकिन हम यहाँ पर समन्वय रूप से जिन लोगों ने, अधिकांश लोगों ने कितनी मानी है संख्या, उसको लेकर चलेंगे। 4 मोस्टली जो वैज्ञानिक है, विद्वान है, उन्होंने कहा है कि 4 तरह के प्रमाण होते हैं। देखते हैं उनको हम क्या क्या होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, तीसरा होता है उपमान प्रमाण और चौथा होता है शब्द प्रमाण। ये हमारा स्टार्टिंग क्या हुआ था, चार्वाक दर्शन से हुआ था, और चार्वाक दर्शन में ये सारी चीजें आती है। लेकिन हम इनको डिटेल में यहाँ पर सबको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे भी हमको इन सबको पढ़ना है। हर दर्शन में सबने प्रमाण माने हैं, किसने किसको क्या माना है, अभी हम यहाँ डिटेल में समझ लेंगे तो वहां हमको सिर्फ कंपैरिजन करके पढ़ना रहेगा कि चार्वाक ने ऐसा माना है और योग दर्शन ने ऐसा माना है। फिर हमको हर एक की डिटेल नहीं पढ़ने पड़ेगी, इसलिए पहली बार पढ़ रहे हैं तब हमने डिटेल में इनको यहाँ पर ले लिया है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में चार्वाक का क्या मानना है, चार्वाक ने इसको माना है और ये वन एंड ओनली है जिसको चार्वाक ने मान्यता दी है। बाकी सारे जो प्रमाण है उसकी दृष्टि में अनुपयोगी है, वो उनको प्रमाण मानता ही नहीं है। अनुमान प्रमाण चार्वाक नहीं मानता है, उपमान प्रमाण भी चार्वाक नहीं मानता है, शब्द प्रमाण भी चार्वाक नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? अनुमान के बारे में चार्वाक का कहना है कि ये निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता निश्चित? कि अभी अनुमान कैसा मैंने बताया, स्टार्टिंग में जो हमारा एक्टिविटी हुई थी, आपसे कहा गया था कि मैं कैसे मानूं, मैंने अनुमान लगाया कि आप टीचिंग कर रहे हैं, सॉरी आप यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, ये मैंने एक अनुमान लगाया, लेकिन ये सिर्फ मेरा अनुमान था, ये सही भी हो सकता था, गलत भी हो सकता था। कुछ लोग सिर्फ क्लास ज्वाइन करके अपने काम में लग गए तो ये मेरा अनुमान गलत हो गया, और कुछ लोग वाकई में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने फट से वीडियो ऑन किया और अपना प्रमाण दे दिया। तो अनुमान क्या होता है, अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण में परिवर्तित हो जाता है, कि सही में बदल जाता है, वो सत्य प्रमाण में बदल जाता है। अनुमान प्रत्यक्ष में चेंज हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह निश्चित है। उसकी निश्चित कब होगा? जब प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो ऑन नहीं करते तो मुझे, मेरा अनुमान दोनों तरह का था, इस सही, आप सही में पढ़ाई कर भी रहे हैं और सही में या आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, दोनों तरह का हो सकता था। इसलिए चार्वाक इसको अस्वीकार करता है, चार्वाक अनुमान को नहीं मानता। फिर उपमान, उपमान को भी चार्वाक एक तरह का अनुमान ही मानता है, इसलिए उसको भी उसने कोई वैल्यू नहीं दी है, उसको भी नहीं माना है। शब्द प्रमाण, शब्द जब वो जो दिखाई देने वाली चीजें हैं उसको नहीं मान रहा है तो ये शब्द प्रमाण को कैसे मान लेगा? इनके बारे में आप हम थोड़ा एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। 10 मिनट है, अभी 10-15 मिनट है। प्रत्यक्ष प्रमाण, सबसे पहले हम प्रत्यक्ष प्रमाण को देखेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता अब बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में ही आप लोग सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। प्रत्यक्ष क्या काम करता है, इसके लिए आप पिक्चर देखिए। प्रत्यक्ष का मतलब फेस टू फेस, या जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू हमको जो नॉलेज मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। आंख के द्वारा देखकर एक दूसरे को देख रहे हैं, हाँ ठीक है, हो रहा है, स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। नाक के द्वारा हम उसको स्मेल के थ्रू फील कर रहे हैं किसी चीज को। फिर कान के द्वारा सुनकर, जिह्वा के द्वारा स्वाद लेकर, और स्किन के द्वारा स्पर्श के माध्यम से हम कोई नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जो भी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है वह सब प्रत्यक्ष प्रमाण में आएगा। इसका प्रत्यक्ष शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रति प्लस अक्षणे के योग से होती है, जिसका अर्थ है आंख के सामने होना या
आंख के सामने होना, जो भी चीज हमें एकदम आंख के सामने दिखाई दे रही है वो प्रत्यक्ष है। लेकिन ये एक संकीर्ण अर्थ है, सिर्फ आंख के द्वारा ही तो नहीं होता है ना ज्ञान। ज्ञान तो पूरे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा होता है, यहाँ तक कि मन भी, जैसे कि अभी प्रियंका जी ने मैसेज भी किया है कि जो मन और इंद्रिय, छठी इंद्रिय जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा भी हमको कई बार सेंस मिल जाता है। जो आपने देखा होगा कि जो लोग किसी ना किसी तरह से दिव्यांग हैं, उनमें ईश्वर ने कोई ना कोई ऐसी एक मैजिकल पावर दी होती है कि जो और लोगों से उनको कमजोर ना बनाकर और पावरफुल बना देती है। ऐसा आप अपने आसपास कभी देखना, प्रैक्टिकली फील करके देखना, आपको समझ में आएगा कि हाँ इस बात में कितनी दम है। फिर बृहद अर्थ में अगर हम देखें, प्रत्यक्ष से तात्पर्य किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा जानना होता है। ये संकीर्ण अर्थ में सिर्फ आंखों को ले लिया, जबकि बड़े लेवल पर कोई भी सेंस ऑर्गन होगा, उससे जो मिल रहा है नॉलेज वो इसमें आ जाएगा। चार्वाक दर्शन ने केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण के लिए हम पहले ये पिक्चर देखते हैं। यहाँ हमने एक पिक्चर देखी, हमारी आंखों के सामने, किसी जंगल में हमने देख लिया या किसी के घर में देखा, आसपास कहीं पड़ोस में या किसी खाली जगह में हमने आग लगी देखी, आग लग गई वहां किसी कारण से, और जैसे ही आग लगी धू धू करके पूरा सब कुछ जलने लगा और आग के साथ में क्या उठा है, धुआं उठा है। दूसरी पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, हमें सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें आग नहीं दिखाई दे रही है। आग कहीं इतनी गहराई में लगी है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ आग दिख रही है क्योंकि आग यहाँ पर बाहर की साइड लगी हुई है, नीचे की साइड, लेकिन ये पहाड़ के पीछे का है। हम पहाड़ के इस तरफ हैं, यहाँ आग नहीं लगी है, पहाड़ के इस तरफ आग लगी है जो हमारी नजरों से ओझल है। ये वाली चीज, यहाँ से धुआं उठता हुआ हमको दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है धुआं, और हम यहाँ से, हम नीचे से यहाँ से इस धुएं को देख रहे हैं। और इस धुएं को देखकर हमारे मन में क्या आ रहा है कि हमने पहले देखा था कि वहां पे आग लगी थी, वहां ऐसा धुआं निकल रहा था, तो मतलब यहाँ पे भी जरूर आग लगी होगी। ये हमने क्या लगा लिया, एक अनुमान लगा लिया। किसको देखकर, जो हमारा पूर्व अनुभव था, अर्थात जो अनुमान प्रमाण है वह पहले के जो हमारे अनुभव है उस पर डिपेंड करता है। दो चीजों के बीच में इसमें एक कोरिलेशन होना जरूरी है, संबंध होना। कैसी वाली चीज के बीच में, एक जैसी चीज हो, जो यहाँ पर क्या है, धुआं यहाँ पर भी है, धुआं यहाँ पर भी है, यहाँ आग नहीं है, यहाँ पर मतलब यहाँ आग दिखाई दे रही है और यहाँ आग नहीं दिखाई दे रही है, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, ये धुआं है, दोनों में कॉमन चीज जो हमको दिखाई दे रहा है। तो इस धुएं से हम जो हमारा पूर्व अनुभव था उसको रिलेट करके जो चीज नहीं दिखाई दे रही उसको हम एज्यूम कर लेंगे। यही अनुमान प्रमाण है। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया? बताइए। पवन जी कुछ पूछ रहे हैं? प्रमाण के आधार पर अनुमान लगाया ना मैम जी? प्रमाण था, उसके आधार पर अनुमान लगाया, और अभी भी अनुमान है। लेकिन ये जब हमें वाकई में वहां जाकर हम आग को देख लेंगे, तब हमारा जो अनुमान था वो प्रत्यक्ष में बदल जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण में बदल जाएगा। अनुमान हो सकता है यहाँ आग ना हो, बादलों का धुआं हो, धुआं तो बादलों का भी होता है, कोहरे का भी होता है कि नहीं होता है? बताइए। तो हमारा अनुमान यहाँ पर गलत हो सकता है, इसीलिए चारवाक ने क्या कहा है कि अनुमान निश्चित नहीं है कि हो गई, ये प्रत्यक्ष प्रमाण में बदल भी सकता है और हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, अभी आईपीएल चल रहा है, सब लोग खूब देख रहे हैं। क्रिकेट के मैच में आप बादल साफ है एकदम, जो टीम मैनेजमेंट वाले लोग थे उन्होंने कहा एकदम साफ मौसम है, कोई दिक्कत नहीं, इस दिन फाइनल रख लेते हैं, मैच करा लेते हैं। लेकिन उनका अनुमान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। बारिश हो भी सकती है, अचानक से बादल आ गए कहीं से और बारिश हो गई, उनका अनुमान फेल हो गया, कुछ नहीं हुआ, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ, तो अनुमान उनका जो था वो प्रत्यक्ष में बदल गया। आई होप क्लियर होगा इतना। एक बार बता दीजिए, ऐसा ना हो हम सिर्फ बोलते चले जाएं और पूरी क्लास। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अब हमारा अनुमान प्रमाण के बारे में थोड़ी सी चीजें,
हो गया है, समझ लिया है, ये इसमें कुछ है नहीं, बस ये है कि चार्वाक ने इसको माना नहीं है, यही खास है याद रखने के लिए हमें। उपमान प्रमाण, उपमान प्रमाण में क्या होता है, कई जगह आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट नायक नायिका जो है, चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख है, एक दूसरे को बोलते रहते हैं, एक दूसरे को चने के झाड़ पर चढ़ाते रहते हैं। मोस्टली ऐसा कब होता है, शादी के पहले तक होता है, जैसे ही शादी होती है आंखें खुल जाती हैं और फिर डायलॉग चेंज हो जाते हैं, चाहे कितनी भी फेयर एंड लवली लगा लो डैश 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 गोरा नहीं हो सकता तो ये जो है चीजें अस्थिर हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको भी मान्यता नहीं दी गई है। मीन दो चीजों को तुलना की जाती है, कॉम्परेटिवली एक दूसरे के साथ सामने रखा जाता है और एक दूसरे के जैसा बताया जाता है। कोई एक चीज ले ली और उसको दूसरी चीज को बताया कि ये इसके जैसी है, यही उपमान है। इसका अर्थ किसी के साथ तुलना करना है, जैसे कि प्रायः कोई एग्जाम्पल देख लिया है, इस उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना की जा रही है, इसीलिए चार्वाक इसको नहीं मानता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। इसे बताया मतलब हो भी सकता है, नहीं, वो स्थिर नहीं है ना। अभी आपकी आज सोच कुछ और है, कल लड़ाई झगड़े होने लगे, सोच आपकी तुरंत बदल गई। शब्द प्रमाण लास्ट है। अब शब्द प्रमाण के बारे में कायदे से जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में हुए थे, एक ये भी शामिल करना चाहिए था उसमें। चलिए अभी कर लेते हैं। शब्द प्रमाण से आप क्या समझते हैं बताइए, योग दर्शन में शायद पढ़ा होगा आपने, बताइए क्या है शब्द प्रमाण, आप ही बताइए। आप तो वचन मैम, तो वचन सुनना मैम, सत्पुरुषों के, साधु संतों के जो वचन होते हैं, जो उनकी शब्द होते हैं। जैसे अब इस वक्त हम आपको सुन रहे हैं, तो ये भी वेरी जितने भी शास्त्र लेते हैं, गीता हो गया, उपनिषद हो गया, वेद हो गया, ये सब में शब्द लिखा रहता है। वेरी गुड। सारे के सारे जो भी ज्ञान हमको सुनकर या पढ़कर शब्दों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, वह सब शब्द प्रमाण में आएगा। आप बहुत अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण आपको याद रखना है। आपका नाम क्या है, आप बताएंगे ये मेरा नाम है, मैं क्यों मानूं आपका, इसका प्रमाण क्या है? आप बोलेंगे हमारे पिताजी ने दिया है, हमारी मम्मी ने रखा है, उनका नाम उनके पिताजी ने, मम्मी ने, इसका कोई लिखित प्रमाण है? नहीं है ना, लेकिन सारी दुनिया मानती है। कोई भी आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, स्पेशली 10th के बाद में, ग्रेजुएशन का फॉर्म भरते हैं या फिर आप कोई कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, एक ऐसा कॉमन डॉक्यूमेंट है हर एक बच्चे को। नहीं, आधार नहीं, आधार हर बच्चे के पास नहीं है अभी। एक ऐसा कॉमन डॉक्यूमेंट है जो सबको कंपलसरी होता है, स्पेशली कंपटीशन एग्जाम में तो होता ही है। कौन सा है वो? सब वेरी गुड, डीओबी। आपका 10th का जो मार्कशीट है या आपका जो 12th का है, जिसमें माना जाता है, जिसको माना जा रहा है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि इसको हम ले सकते हैं, आपको कंपलसरी है हर एक कैंडिडेट को कि उसको आपको अपलोड करना है। क्यों? आपकी जो आयु है उसका प्रमाण दे रहा है वह, तो प्रमाण हर जगह चाहिए, बिना प्रमाण के आपको कोई नहीं मानेगा। आप जिंदा हो, आप साबित नहीं कर सकते अगर आपके पास प्रमाण नहीं है। कागज मूवी है, उसमें बेचारा जीवित होते हुए भी अपने आप को जीवित साबित नहीं कर पा रहा। कोई मर गया है कोई, अगर उसका प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है तो कोई उस व्यक्ति को मृत घोषित नहीं कर सकता। तो प्रमाण की आवश्यकता हर जगह होती है, सत्य बताने के लिए, सत्य को सबके सामने स्थापित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे आज प्रमाण हो गए, ये हमें जो ग्रंथों से मिलते हैं प्रमाण, और जो हमारे घर के परिवार के बड़े लोग हमें बताते हैं, वही शब्द प्रमाण में आता है। उन्होंने जो कहा बिना क्यों और कौए के, बिना क्रॉस क्वेश्चन के हम उसको मान लेते हैं, हाँ हमारे घर वालों ने कहा है ये सही है। आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं, टीचर ने कुछ और बता दिया, स्कूल में जाके घर आके मम्मी आपने तो ऐसा बोला था, हमारी टीचर ने ऐसा कहा था, मम्मी कहेगी बेटा टीचर गलत, नहीं मम्मी आप गलत हो, टीचर तो हमारी सही है ऐसा भी होता है। तो आई होप इतना आज का क्लियर होगा आपको, आज का टॉपिक
थैंक यू सभी को। अब हम ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ जाता है तो सार्थक हो जाती है क्लास। क्लास का आशय ही होता है कि समझ में आए। मैम टाइम कैसा जाता है पता ही नहीं चला, 1 घंटा। थैंक यू सो मच भाई। कुछ यही होना चाहिए कि समझ में आए, एग्जाम में क्लिक करें चीजें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पिक्चरें भी ली जाती हैं ताकि आपको रिलेट कर जाए चीजें फट से। थैंक यू सभी को। अब किसी का कोई डाउट हो या फिर पहले शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? शांति पाठ पहले कर लेते हैं। आज मैं बुलाती हूँ, किसको बुलाएं? बहुत सारे लोग तो दिखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मिलते दिखते हैं। सब लोगों को मिलना चाहिए। निशा जी कौन है? निशा शुक्ला जी। चलिए आज निशा जी को बुलाते हैं, अगर हैं तो आ जाइए जी शांति पाठ के लिए। लाइब्रेरी में तो नहीं है कहीं? जल्दी, बहुत टाइम नहीं लेना है। कृष्णा भी जी आप आ जाइए। चलिए संध्या जी आ जाइए आप। जी मैम। किसी भी आरामदायी आसन में बैठकर हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धीरे से आंखें खोलेंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा छोड़ेंगे। हरिओम। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को वाकई में सिद्धि प्राप्त हो गई है कि मतलब मेरे मन की बात जान लिया आपने। आज मैं सुबह से सोच रही थी कि इसको शांति पाठ में शामिल करना है, कोई तो बोले, और बताइए आज आपने उसको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। सिद्धि प्राप्त हो गई है आप लोगों को। संध्या जी सिद्धिया वो है, बैरियर्स है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो।